एक बंदा आया हमारे पास स्टेट लाइफ से, उसने कहा कि मेरे बच्चे कनाडा शिफ्ट हो गए हुए, मैं बाहर होता हूँ, इधर मेरा 1 कनाल का घर है, अब वांट एन अपार्टमेंट इन गोल्ड क्रेस्ट और मुझे 1 बेड अपार्टमेंट चाहिए, मैंने उधर जाया करना है, घर उन्होंने रेंट पे दे दिया। सो commodity 1% which you have missed is, I believe, huge retired personnel, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। We have a very well known doctor who is looking for an apartment in Lahore, 3 bed 4 bed, घर है, रिटायर्ड है, बच्चे नहीं हैं, खुद भी बाहर जाना चाहते हैं, आऊँगा 6 महीने रहा करूँगा, घर मेंटेन नहीं होता। आप इसको एक्सपर्ट कह दें, आप इसको जो मर्जी कह दें, लेकिन टेक्निकली ये पाकिस्तानी लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इनके कनाल 2 कनाल के 3 कनाल के घर हैं, बच्चे सारे बाहर चले गए हैं, सो दे हैव अ प्रॉब्लम इन देयर हाउसेस, दे डोंट फील लाइक लिविंग इन अ कम्युनिटी। ये बहुत बड़ी बेस है जिसको हमें आपको पता ही नहीं है कि ये क्लाइंट एग्जिस्ट करता है। दूसरा, सिंगल विडोज और वाइव्स ऑफ दोज हु आर एक्सपैट्स लिविंग इन पाकिस्तान, सिंगल वुमेन है, हाउसेज हैं, वो घर के अंदर दे फील एन इनसिक्योरिटी, सो दे वांट कि जी मुझे कोई अपार्टमेंट मिल जाए, कम्युनिटी फीलिंग मिल जाए, कुछ जिसका पैसा है वो लग्जरी अपार्टमेंट में चला जाएगा। तो आप इसको सिंगल वुमेन और सिंगल वुमेन इसको जो है वो आप विडो ओब्लिक, ये बेसिकली मैरिड की विद डॉटर्स या उसके साथ बेटा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, ओब्लिक विडो। इसी तरह से जिसका हो गया तो वो भी अगर अकेली है तो दे प्रेफर दे हैव कम टू मी एंड दे आर, उनका पॉइंट ही यही है, वो ये नहीं कहते घर चाहिए, वो कहते अपार्टमेंट दिखा दें अच्छा सा, वो सोच के आए होते हैं। ठीक है ना जी। तो ये आपके एंड यूजर कंज्यूमर है। ये मैं आपको, आपने बड़ी बेस कवर करी, मैं बात मान लूँ एक्सपर्ट्स प्लस आपके जो है वो क्या कहते हैं जो बाहर के मेट्रोपॉलिटन, ये तो बड़ी बेस है ना, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन इसके अलावा ये कंज्यूमर है जो आपका इधर ले रहा है। अच्छा, अब ये शायद लग्जरी अपार्टमेंट्स को नहीं, लेकिन जब हम फ्लैट्स की अपार्टमेंट्स की बात करते हैं उसको डिफरेंट साइज हमने बात की हुई है। एक लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, एक बजट अपार्टमेंट्स हैं। बजट अपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो बंदा भी जाता है जिसका बजट नहीं है, वो मकसद ही बजट अपार्टमेंट मीन्स बजट, यानी अगर मुझे 3 बेडरूम चाहिए, खुले स्पेस चाहिए, लेकिन वो मैं लेने जाऊंगा तो मुझे वो 3 करोड़ रुपए का मिलेगा, अपार्टमेंट मुझे 2 करोड़ का मिलेगा, तो मैं प्रेफर करता हूँ अपार्टमेंट। अस्करी 11 जो है दैट इज अ बजट अपार्टमेंट। नॉर्मली जब मेरे से बहुत सारे लोग आके बात करते हैं ना, आपसे भी होगी कि अपार्टमेंट कौन लेता है, अपार्टमेंट्स आर अ फेलियर इन लॉ, मोस्ट स्टूपिड थिंग टू से, बिकॉज जस्ट टेक देम टू अ विजिट ऑफ अस्करी 11 कि देखें ये लोग हैं जो सारे अपार्टमेंट लेते हैं। ठीक है, अब अस्करी 11 के साथ आपके प्रोडक्ट का कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि आप एक लग्जरी चीज बेचते हैं। अब मेरे पास अगर पैसा है तो यार मैं अस्करी 11 में तो नहीं रहना चाहता, मैं तो सारी बात है वो चाहूँगा जहाँ जिम भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, चीज़ें भी हो, ये भी हो, लटरम पटरम हो, तो वो फिर वो फ़र्क तो आ जाता ना, मुगलपुरे का DHA का फ़र्क तो आएगा। तो अगर आप उसको कहेंगे जी कि अपार्टमेंट्स का मुगलपुरा है, ये जो बजट अपार्टमेंट्स है, तो ये जो लो एंड अपार्टमेंट्स है ये वही है, और जो DHA अपार्टमेंट्स का और चीज़ों का है वो है वो लग्जरी अपार्टमेंट्स और वो चीज़ें जो आपके पास। ठीक है जी। दूसरी चीज़, तो बजट अपार्टमेंट्स इज़ अ वेरी नेसेसरी रिक्वायरमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट हमारी प्लानिंग करी है वो सारी इसी के ऊपर करी है कि आप बजट अपार्टमेंट्स और ये चीज़ें जो है ना वो लॉन्च करें मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके कंज्यूमर जो गरीब बंदा है उसको यही चाहिए, और हम भी ये प्लानिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर में कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसमें बजट अपार्टमेंट्स है। ठीक है, बट उसका कंज्यूमर डिफरेंट है। तो नाउ कमिंग बैक टू लग्जरी अपार्टमेंट्स, वो बजट अपार्टमेंट का कंज्यूमर है, बट इट एग्जिस्ट, बट वो आपके बजट अपार्टमेंट के ऊपर आएगा जो लेना चाहता है और उसकी वजह से वो लेना। बाकी 2 चीजें इन्होंने बता दी मेन, एक्सपर्ट्स, बिजनेसमैन, सिंगल मैन वुमेन रिसेंटली मैरिड। ठीक है जी, और दे आर नॉट प्लानिंग फॉर किड्स। वो कहते हैं यार घर लो, ये चीज़ें करो, वो करो, लाइफ बड़ी फास्ट है, चीज़ें स्मॉलर कैटेगरी बट इट एग्जिस्ट। ऑल्दो पाकिस्तान के जो मॉडर्न कम्युनिटी है वो लेती है। गुलबर्ग के अंदर आप चले जाए, जितने भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट वगैरह चीज़ें बने हैं, वो सारी मॉडर्न फैमिलीज और चीज़ें हैं वो रह रही हैं, क्योंकि बिकॉज कंफर्टेबल है यार, खच खच पक पक नहीं है। स्पेशली सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर आप 100 चीज़ों से बच जाते हैं।
ठीक है ना, आपने कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, अगर आप बहुत रेगुलर ट्रैवलर हैं, आप पाकिस्तान लाहौर से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आपको ये नहीं है मेरा घर किसने मेंटेन करना है, नौकर किसने करना है, ये करना है। एक्सपेट्स के लिए तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं ना, बट एक्सपेट इज़ नॉट दी, आप समझें कि ओनली कंज्यूमर, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्सपेट इज़ वन ऑफ द मेन, क्योंकि एक्सपेट ने आना है, उसको फिजिबली अपार्टमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में आके वो अगर अपना घर रिटेन करता है तो वो बेचारा 10 लाख रुपया महीने साल का खर्च कर होगा घर को रिटेंशन पर, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, या उसके लिए पॉसिबल तो है, दे तो सकता है पैसा, लेकिन फिजिबल नहीं है, तो उसके लिए बेहतर ही है। फिर जो दूसरे शहरों की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस लाहौर में है, मेरा बिजनेस कराची में है, मेरा बिजनेस पिंडी के अंदर है, तो मैं तीनों जगहों पे घर रखूँगा, या मेरे बिजनेस की वजह से मुझे गेस्ट ने विजिट करना है, मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उन्होंने अपार्टमेंट लिया जस्ट बिकॉज उनकी एक फैक्ट्री है और उनके काम होता है बाहर लोगों के साथ, वो लोग जब विजिट करते हैं उनको वो कभी घर पे स्टे कराते हैं, कभी होटल में स्टे कराते हैं, उन्हें अपार्टमेंट ले लिया गया यार हमारे गेस्ट के लिए, चीज़ों के लिए हम उधर। ये बहुत बड़ी कंज्यूमर बेस है। इसके अगेंस्ट जो अपार्टमेंट्स हैं अभी तक कुछ बने ही नहीं है। 2-4-5 बिल्डिंग बनी, हमने को छोड़ डाल दिया। 2-4-5 बिल्डिंग में क्या 400-500 1000 अपार्टमेंट होगा? 1000 अपार्टमेंट तो कुछ लुक ही नहीं कर करता। मतलब अगर आप एक्सपेट पॉपुलेशन ही कैलकुलेट करें तो हमारी एक्सपेट कितने हैं? मोर देन 5 मिलियन है सिर्फ जो आप पंजाब की बात कर। तो अगर 20-30% के अंदर भी है तो फिर भी भाईजान कोई 10% तो निकलेगा, 10 लाख तो निकलेगा ना। 10 लाख तो ये कंज्यूमर है जो अपार्टमेंट ले सकते हैं। आपसे आज लेगा, कल लेगा, परसों लेगा, फ्यूचर में जाके लेगा। फिर उसके बाद अब बिजनेसमैन चीजें, ये लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाहौर 3 शहर हैं जो याद रखें मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान के। कौन कौन से? लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची। ये सेंट्रल हैं, पाकिस्तान के नर्वस सिस्टम के सेंटर हैं। इन 3 शहरों के अंदर जिस तरह कारोबार बढ़ेंगे, जिस तरह फ्यूचर में आगे जाएंगे, इन 3 शहरों में एक्टिविटी ज्यादा होगी। पाकिस्तान में आपको पता है अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है? पाकिस्तान इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी हम अर्बनाइजेशन की तरफ, अर्बनाइजेशन यानी सिटीज, देहात छोड़ के जो लोग मूव करते हैं शहरों के अंदर, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड। हमारी अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा तेज है, इसीलिए लाहौर की पॉपुलेशन बढ़ी, इसलिए कराची की पॉपुलेशन बढ़ी है, चीजें बढ़ी। और जब ये चीजें बढ़ेंगी, आगे चल के भी यही काम होगा, तो उन लोगों को जो टेम्परेरी लिविंग चाह रहे हैं, जो थोड़े वक्त के लिए चाह रहे हैं, उनका अपना बेस है। ये कार तो साढ़ा फैसलाबाद है, लाहौर कार जगह होनी चाहिए, रहना होना चाहिए, फॉर बिजनेस पर्पसेस, फॉर फन एंड प्लेयर पर्पसेस, फॉर विजिटिंग पर्पसेस, व्हाटएवर। तो अगर ये 10 मिलियन है भाईजान, इससे बहुत ज्यादा ये लोग हैं जो गुजरांवाला में बैठे हैं, जो सियालकोट में बैठे हैं, जो वजीराबाद में बैठे हैं, जो फैसलाबाद में बैठे हैं। They want their children for education over here. I know many people who came to me, जो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, 10 मरले का घर खरीदा, अपनी बेगम को बेचा, बेटी लव्स में एडमिशन हुआ था। ठीक है जी, क्या बेटी को हॉस्टल में नहीं रखना, घर खरीद के बेगम को उधर भेजा। तो उन लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि जनाब वो अगर खुद नहीं है तो अगर वो अपार्टमेंट में वो रह रहे हो, बच्चे उसके या उसकी बेगम, तो उसमें दे आर मोर कंफर्टेबल, सिक्योर। क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई सोसाइटी में भी आप देख लें, डीएचए में भी चोरी चकारी डाका चीज़ें हो जाती हैं। तो ये 1-2 कंज्यूमर्स आपने बता दिए, लेकिन साथ साथ इफ़ यू आर आंसरिंग समवन तो उसको ये भी बताएं कि ये कंज्यूमर है इस एंड प्रोडक्ट का। ठीक है जी। ऑल्टरनेट होम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग इसके अलावा है कि एक अमीर आदमी है जो लाहौर का ही रहायशी है, लेकिन उन्होंने कार चाहिए है फॉर, आप समझ लें कि जनाब दोस्तों के साथ बैठने के लिए, मीटिंग्स के लिए, बिजनेस मीटिंग, पीपल यूज इट फॉर बिजनेस मीटिंग्स ऑन वीकेंड्स। मैं बहुत सारे जो है आई हैव गॉन कि जनाब उन्होंने ना अपने जहाँ पे घर है, गुलबर्ग में घर है, तो 7 अपार्टमेंट रखा हुआ है। तो अपार्टमेंट एक्चुअली सर्व्स एज देयर सेकंड ऑफिस। सो उधर सारा कुछ है, कोई गेस्ट वगैरह आ गया उसको भी ठहरा दिया, लेकिन कोई एक इनफॉर्मल मीटिंग करनी है किसी के साथ, वीकेंड्स पे करनी है, ऑफिस बंद है या ऐसे टाइप पे करनी, तो वो उधर उस अपार्टमेंट में बुला लेंगे। ठीक है। लाइफस्टाइल एंड स्टेटस, आई मे हैव अ हाउस बट आई स्टिल नीड एन अपार्टमेंट। आई पर्सनली फील आई डू, मेरे ख्याल में अगर आप में से जितने सारे लोग बैठे, अगर आप बताए आप लोग के पास घर हो इस लाहौर के अंदर, अच्छा घर हो और पैसा हो खुला, वुड लाइक टू ओन एन अपार्टमेंट?